वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त 2023 और 1 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे बुनियादी साक्षरता के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास लाइव मिलती है और आज शाम आपको 4 बजे पूरे जुलाई मंथ का निचोड़ आपको मिलने जा रहा है। आज शाम को मेरी 4 बजे वो लाइव क्लास आने वाली है, यानी कि पूरे जुलाई मंथ की अपनी चर्चा करेंगे। एक सुपर फास्ट आपके लिए रिवीजन क्लास आने वाली है। लगभग मैं 200 क्वेश्चन आपके लिए लगभग आधे घंटे की वो क्लास में आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। और आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त की आज अपने करंट की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वो है बेंगलुरु। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 17 पदक जीते। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया? तो ये किया है श्रीलंका देश से। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कैसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो ये है दक्षिण कोरिया से। आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो वो है हरमनप्रीत कौर। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया? तो ये किया है यूनेस्को ने। हाल में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। हाल में चर्चा में रही सायुनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है गुजरात राज्य से। किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफे की घोषणा की? तो ये की है कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफे की घोषणा की है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और जो वीकली मैंने संडे के दिन आपको करवाई उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिल चुकी है। कल आपको संडे के दिन जो वीकली क्लास मिली उसकी टेस्ट आपको इस पूरे साल वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में आपको इसमें टेस्ट भी मिल चुका है। इसमें आपको सूचना सहायक के अंदर भी राष्ट्रीय और राजस्थान करंट का भी वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी आपको मिल चुका है, इसके अंदर भी आपको मिल गया। और संगणक के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर भी आपको टेस्ट सीरीज मिल चुकी है। तो आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको राजस्थान और इंडिया आपको दोनों लगातार वीकली टेस्ट है वो आपको उपलब्ध होते रहें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और एक हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है आरपीएससी और आरएसएसबी वाली, ये तो आपको लगातार मिलती रहेगी। इसके अंदर आपको टेस्ट भी लगातार आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो लगभग एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल के अंदर किस टीम को हराकर चैंपियन बन चुकी है? यानी कि वो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसने किस टीम को फाइनल के अंदर आया और उसने हॉकी टीम की जो चैंपियन बन गई तो इसने हराया था फाइनल के अंदर स्पेन देश को। किसने हराया? भारतीय टीम ने। ठीक है, यानी कि महिला हॉकी टीम की चैंपियन कौन बन चुकी है? भारतीय टीम बन गई। और फाइनल के अंदर किसको हरा दिया? स्पेन की टीम को हराया। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियां और इन्होंने फाइनल के अंदर स्पेन टीम को हरा दिया है। देखो, भारतीय महिला हॉकी टीम स्पेन के अंदर चैंपियन बनी है। स्पेन के अंदर इनका आयोजन किया गया और स्पेन देश को ही फाइनल के अंदर हरा दिया है। भारत ने स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की 100वीं एनिवर्सरी पर आयोजित इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। भारत ने मेजबान स्पेन को 3-0 से हरा दिया है। तो भारत ने मेजबान कौन है? स्पेन देश है, उसको 3-0 से हरा दिया और स्पेन के अंदर इसका आयोजन किया गया और भारतीय जो महिला हॉकी टीम है वो इसकी विजेता टीम है बन चुकी है। दूसरा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा और इनको पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। ठीक है, किसने किया है? महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम? है एकनाथ शिंदे और उन्होंने क्या है
उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। देखो, महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया जाएगा। इसमें युवा उद्यमी, महिला उद्यमी और मराठी उद्यमियों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ साथ और रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये मैंने भी आपको बढ़िया तरीके से करवाया कि कुछ दिन पहले रतन टाटा के ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब इनको पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया जाएगा। किसको? उद्योगपति रतन टाटा को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो वो करेगा केरल राज्य। कौन सा करेगा? केरल राज्य स्थापित करेगा। देखो, नीति आयोग से 10 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने के बाद, यानी कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और वो 10 करोड़ का अनुदान मिलने के बाद केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। यानी कि नीति आयोग से क्या उसको 10 करोड़ का अगर अनुदान मिलने के बाद उसको क्या है, केरल के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वो क्या है, मत्स्य पालन से संबंधित भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। कौन सा राज्य? केरल राज्य के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कहां पर लॉन्च किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर इन्होंने लॉन्च किया। किसने? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। देखो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिल्ली के प्रगति मैदान में 30 जुलाई 2023 को आयोजित हुए एक समारोह के अंदर भारत मंडप में उल्लास, मैंने आपको करवाया था ना भी, मोदी जी ने क्या है वो एक एक्सपो का उद्घाटन किया, उसके अंदर भारत मंडप में क्या है उन्होंने उस कार्यक्रम में आयोजित किया गया, उसके अंदर उन्होंने किया उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, उल्लास ऐप लॉन्च किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक नया नारा दिया है, जन जन साक्षर। कौन सा नारा दिया? जन जन साक्षर। जिसके बाद उन्होंने उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कल परसों मैंने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है, इंडियन एक्सपो का नई दिल्ली के अंदर उन्होंने उद्घाटन किया और वहीं साथ साथ उन्होंने एक मंडपम का भी उद्घाटन किया है। तो इस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? किसके अनुसार? एसबीआई, नाम सुना होगा आपने। एसबीआई रिसर्च के अनुसार है भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो ये बन सकता है 2027 तक। ठीक है, कब तक बन सकता है? 2027 तक है। और हमारे जो पीयूष उद्योग मंत्री हैं, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने भी ये कहा कि भारत लगभग 2027-28 तक क्या है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एसबीआई रिसर्च ने अपनी इकोरेप रिपोर्ट में कहा कि यदि भारत अपनी वृद्धि की मौजूदा दर को बरकरार रखता है, यानी कि वर्तमान के अंदर इस तरह जो लगातार जीडीपी वृद्धि दर में बरकरार रखेगा, तो यह जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़कर 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश बन सकता है। यानी कि जापान और जर्मनी को जैसे पीछे छोड़ देगा। वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में भारत की जीडीपी का हिस्सा फिलहाल 3.5% है। वर्तमान में कितना है? 3.5 है। और 2014 के अंदर देखो 2.6% था। ठीक है, अब 2014 में 2.6 था और अब वर्तमान में देखो 3.5 हो गया, यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसके 2027 में 4% तक पहुंचने की संभावना है। यानी कि अब 3.5 है ना, और 2027 तक है इसके 4% बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लगभग 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
पीएम मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य की यात्रा की थी, तब उन्होंने क्या है किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, और ये किया है राजस्थान की यात्रा के दौरान। ठीक है, तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर किसान भाई साहब खड़े हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है, किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। किसके लिए? राजस्थान की यात्रा पर रहे थे। देखो, पीएम मोदी ने राजस्थान में अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की है, जो सल्फर से लेपित है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों के खर्चे को कम करने में मदद कर सकती है। यानी कि यूरिया खाद आप जानते हो, डीएपी खाद या यूरिया खाद आती है ना, तो उसके लिए आपको पता है गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों का जो खर्चा है उनको कम करने में ये मदद करेगी। कौन सा? यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है। कौन सी भारतीय अमेरिकी महिला यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि डीएफसी की डिप्टी सीईओ बनी है, यानी कि उप गवर्नर? ठीक है, डिप्टी सीएम का मतलब होता है उप गवर्नर। कौन बन चुकी है? तो ये बनी है निशा बिस्वाल। ऑप्शन नंबर सी। कौन बनी है? निशा बिस्वाल। ये भारतीय अमेरिकी एक महिला है, इनको क्या है यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन डीएफसी की डिप्टी सीईओ बन चुकी है। कौन है? निशा बिस्वाल। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है निशा बिस्वाल। देखो, मुख्य तथ्य, निशा बिस्वाल को यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन डीएफसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। जनवरी 2017 में निशा बिस्वाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान पुरस्कार के इनको सम्मानित किया गया था। यानी कि अब इनको डिप्टी सीएम नियुक्त कर दिया, और 2017 के अंदर क्या इनको निशा बिस्वाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको प्रतिष्ठित सम्मान एक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के किसतवा में मचेल माता यात्रा शुरू हुई है? किस राज्य के किसतवा में मचेल माता यात्रा शुरू हुई है? और ये हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, कहां पर हुई है? जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश के अंदर किसतवा में मचेल माता यात्रा की शुरू हो चुकी है। ठीक है, देखो बस थोड़ी डिटेल आपको याद रखनी है कि मचेल माता यात्रा सालाना रूप से शुरू हुई है, जिसमें कई भक्त जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित उच्चायुक्त देवी मंदिर में भक्ति भाव से एकत्रित होते हैं, यानी कि देवी की यात्रा करते हैं। इसमें जो देवी के भक्त हैं वो इसमें यात्रा करते हैं, और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। किस स्थान पर है? किश्तवाड़ जिले के अंदर। तो मचेल माता यात्रा की शुरुआत कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? यानी कि सबसे ज्यादा जो महिलाएं और जो महिलाएं सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो किस राज्य के अंदर लापता हुई है, और कौन सा राज्य इसमें सबसे टॉप पर है? और वो है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, किसकी रिपोर्ट आई है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये माना गया है कि भारत में सबसे ज्यादा लापता महिलाओं की सूची में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं औरतें हैं वो सबसे ज्यादा लापता होती है। सभी राज्यों में महाराष्ट्र 2021 में 56,498 की रिपोर्ट की गई संख्या के साथ लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या के साथ सूची में सबसे टॉपर है। 3 साल के भीतर 13,13,000 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हो चुकी है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और ये किसने कहा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबीआर के अनुसार ये कहा गया है। तो पहले स्थान पर है महाराष्ट्र इसके अंदर है, और दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, किसका स्थान है? दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, पहला महाराष्ट्र का हो गया। जिसमें क्या है 2019 से लेकर 2000 है लगभग 21-22 पर क्या है 13 लाख है 13,000 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं इसके अंदर लापता हो चुकी है। तो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महिलाएं लापता हुई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे। लगभग 11,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी लगातार बने हुए हैं। कोई भी लिंक है, कोई पीडीएफ वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। और कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर क्लास क्वेश्चन ज्यादा लेकर आया करो और क्लास को थोड़ी लंबी किया करो। देखो, लगभग नानक क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है लगभग 17 या 18 मिनट की, और लगभग इतनी 17 या 18 मिनट की मेरी लगभग क्लास आती है। तो लगभग आपके लिए 17 या 18 मिनट की क्लास रहेगी, और लगभग मैं डेली से 9 से 10 क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। अब लगभग मैं 20-22 मिनट की लगभग क्लास हो जाती है ना, लगभग विद्यार्थी कमेंट करने लगते हैं कि सर क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है,
और कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर क्लास को ज़्यादा लंबी किया करो और क्वेश्चन भी ज़्यादा लेकर आया करो। देखो, क्वेश्चन ज़्यादा लेने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अपने डेली सिर्फ अपने 9 या 10 क्वेश्चन करंट पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ज़रूरी है, बस बहुत है 9 या 10 क्वेश्चन। बाकी करंट का कोई निबेड़ा नहीं है, बहुत सारा दुनिया भर का जान का करंट बनता है, कहीं से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपके लिए वही करंट लेकर आता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। और लगभग मैं 17-18 मिनट की यही क्लास लेकर आता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी इसके अंदर बर्बाद ना हो और ज़्यादा आपका टाइम भी इसके अंदर है। लगभग 17-18 मिनट के अंदर आपका लगभग करंट तैयार है होता जाएगा। तो ये आप निरंतर बस पढ़ते रहिए, लगभग आपको 17-18 मिनट की क्लास कंटिन्यू बनती रहेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस राज्य को लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो ये किया गया नागालैंड राज्य को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केवी पंडित, सायंतन दास, कौस्तव चटर्जी, आदित्य सावंत। तो आप मुझे लगभग 78 से लेकर 83 तक सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में सारे बताओगे कि 78 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, 79 में कौन बने थे, 80 में कौन बने थे, 81 में कौन बने, 82 में कौन बने। तो ये लगातार आप मुझे बताओगे क्योंकि बढ़िया तरीके से मैंने सारे आपको करवाए हैं। तो कमेंट में सारे विद्यार्थी बढ़िया तरीके से करवाएंगे क्योंकि लगभग यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपकने की पूरी संभावना है। तो इसलिए बढ़िया तरीके से इसको कमेंट में आप जवाब दोगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और बढ़िया तरीके से मेरी क्लास आपको मिल रही है और आज शाम 4 बजे आपको पूरे जुलाई मंथ की क्लास मिलने जा रही है। लगभग आपको पूरा निचोड़ आपको जुलाई मंथ का रिवीजन आपको मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।